हेलो केमिस्ट्री स्टूडेंट्स। तो आज हम एक और वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेम रिएक्शन लेकर आए जिसका कि हमारा नेम है सेंडमेयर रिएक्शन। ठीक, तो सेंडमेयर रिएक्शन जो होता है बेटा, उसमें आप देखो यहाँ पे आप लेते हो बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट, ठीक, जिसका मैंने यहाँ पे आपको बनाया C6H5N2Cl। ये इसका ओरली फार्मूला होता है। बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट बोलो चाहे बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बोलो। तो इसका नेम मैं लिख देता हूँ। इसका नेम होगा आपका बेंजीन, ठीक, इसका नेम होगा आपका बेंजीन डाइजोनियम, बेंजीन डाइजोनियम, बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट। ठीक, इसका नेम होता है बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट बोलो चाहे बोलो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। मैंने यहाँ पे लिखा है बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट। N2 के ऊपर आप प्लस चार्ज और Cl के ऊपर आप माइनस चार्ज लगा के प्लस माइनस चार्ज इंडिकेट कर सकते हो। ठीक, ये होता है आपका बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट। ये जब आपका रिएक्ट करता है कैटालिस्ट आपका कॉपर या फिर स्लैश हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl के प्रेजेंस में, तो हमारा क्लोरोबेंजीन का फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन होता है? हमारा क्लोरोबेंजीन का क्या होता है? फॉर्मेशन होता है। ठीक, जो हमारा प्रोडक्ट बनता है वो बनता है क्लोरोबेंजीन। ठीक, जो प्रोडक्ट हमारा बनता है, कौन सा प्रोडक्ट बनता है? वो बनता है क्लोरोबेंजीन। ठीक, इसको बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट के अलावा बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड भी बोल सकते हो। इसको हम कहते हैं कि होता है हमारा C6H5N2Cl। इसका फॉर्मूला होता है किसका? बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट का। चाहे फॉर्मूला डायरेक्टली बोल दें चाहे हम ठीक C6H5N2Cl करके लिख दें। ठीक, उससे हमको कोई भी डिफरेंस पता नहीं चलेगा। ठीक, उससे उससे हमारा कोई भी मतलब डिफरेंस नहीं है। ठीक, चाहे बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट बोले चाहे बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बोल देंगे। ठीक, हमारा रिएक्ट करता है कॉपर, आपका कैटालिस्ट यूज होता है कॉपर Cu स्लैश आपको क्या हाइड्रोजन क्लोराइड HCl के प्रेजेंस में, तब आपका बनता है क्लोरोबेंजीन। ठीक, क्लोरोबेंजीन प्लस आपका नाइट्रोजन मॉलिक्यूल एज इट इज ऐड हो जाता है उसमें। ठीक, ये रिएक्शन को आप बोलते हो सेंडमेयर रिएक्शन। सेंडमेयर रिएक्शन भी आपका उर्च रिएक्शन, उर्च फिटिंग रिएक्शन उसी सीक्वेंस में आता है, थर्ड पोर्शन पे आता है। इसको हम बोलते हैं कौन सा नेम रिएक्शन है हमारा? ये सेंडमेयर रिएक्शन। ठीक, इसमें हम बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट लेते हैं, सिंपली उसका रिएक्शन करके क्लोरोबेंजीन बनाते हैं। कभी कभी कहीं किसी किसी बुक्स में देखोगे तो ये रिएक्शन थोड़ा सा डिफरेंट वे में होता है, बिकॉज जैसा हमने कहा हर नेम रिएक्शन थोड़ा थोड़ा अलग हो सकता है, बट उसका अगर आप उसको फोकस होकर देखोगे तो जो मेन रिएक्ट हमको किसी भी नेम रिएक्शन में हमको मेन जो मतलब होता है कि हमारा जो रिएक्टेंट है मेन और फाइनल प्रोडक्ट क्या बना है। एडिशनल प्रोडक्ट जो हमारे एड्स होते हैं, चाहे वो प्रोडक्ट में ऐड हो चाहे वो रिएक्टेंट में ऐड हो, इसमें तो रिएक्टेंट में कुछ ऐड नहीं हुआ है। ठीक, तो उससे उतना डिफरेंस फर्क नहीं पड़ता, मतलब केवल आपका फाइनल रिएक्टेंट से और फाइनल प्रोडक्ट से होता है। ठीक, इसमें ठीक आप कुछ चेंजेस भी कर सकते हो, कुछ कुछ बुक्स में थोड़ा अलग तरीके से लिखा होगा, बट उससे कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक, तो ये होता है हमारा वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन है, जिसका कि हमारा नेम क्या होता है? आप कहते हो जिसका नेम होता है हमारा सेंडमेयर रिएक्शन। ठीक, इस नेम रिएक्शन का नेम होता है हमारा सेंडमेयर रिएक्शन। ठीक, तो ये हमारा भी एक इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन है, काफ़ी शॉर्ट नेम रिएक्शन जैसा है। ठीक, तो आप इसको देख सकते हो, थोड़ा सा शॉर्ट नेम रिएक्शन जैसा लग भी रहा है। सिंपली आपको बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट लेना है। ठीक, उसको आपको रिएक्ट करना है कॉपर Cu स्लैश हाइड्रोजन क्लोराइड की प्रेजेंस में, तो आपका क्लोरोबेंजीन प्लस नाइट्रोजन मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अनदर इंपॉर्टेंट रिएक्शन डिस्कस करें।